हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम एनिमल किंगडम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइलम एनिलिडा, संघ एनिलिडा। हमने जो है एनिमल किंगडम के और भी जो अन्य कई फाइलम थे उनके बारे में आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था। आज जो नया संघ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संघ एनिलिडा के बारे में। तो आइए हम देखते हैं एनिलिडा के कुछ खास जो है प्रमुख लक्षण जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसके बाद बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हम फाइलम एनिलिडा की बात करें तो सबसे पहले एनिलिडा का मतलब क्या होता है। तो एनिलिडा का मतलब होता है कि इस संघ के जो जीव होते हैं एनिलिडा के, एनिलिडा संघ के जीवों का जो शरीर होता है वो रिंग लाइक होता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं अपने शरीर में। तो एनिलिडा का मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो रिंग में बटा होता है, छल्लों में बटा होता है। तो इसके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर है वह है इसका हैबिटेट। हैबिटेट यानी वास स्थान, यानी एनिलिड्स जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं। तो ये एक तो ये समुद्री होते हैं, ज्यादातर ये समुद्री होते हैं। और क्या होते हैं, अलवण जलीय भी होते हैं। अलवण जलीय यानी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी इस फाइलम के सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें ज्यादातर जो समुद्री होता है मेराइन होता है। तो मेराइन एनिमल है एनिलिडा का वो है नेरिस, जिसके बारे में हम अलग से नए वीडियो में पढ़ेंगे। और अलवण जलीय जीवों में आपका है हिरुडेनेरिया। हिरुडेनेरिया यानी लीच, जिसे हम जो है कॉमन इंडियन लीच बोलते हैं, यानी सामान्य भाषा में भारतीय जोंक बोलते हैं। और उसके बाद स्थल पर जो रहने वाला जीव है इस संघ का, स्थल यानी टेरेस्ट्रियल यानी लैंड पे, जमीन पे जो रहने वाला जीव है वो है आपका अर्थवर्म। अर्थवर्म यानी केचुआ, फेरेटिमा पोस्थुमा। उसके बाद अगर इसके हम शरीर संगठन की बात करें यानी इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका जो शरीर संगठन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो आर्गन सिस्टम ग्रेड होता है। यानी इसमें अंग तंत्र प्रकार का बॉडी सिस्टम जो है पाया जाता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर हम इसमें सेगमेंटेशन की बात करें तो इसमें दोनों प्रकार की सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम इसके सममिति की बात करें, साइमेट्री की बात करें, तो इनमें बाइलेटरल साइमेट्री पाई जाती है। बाइलेटरल साइमेट्री मीन्स इसे हम अगर किसी केंद्रीय अक्ष से काटेंगे तो इसे हम दाएं और बाएं भागों में इस संघ के जीवों को काट सकते हैं, बांट सकते हैं। ऐसी साइमेट्री को हम बोलते हैं बाइलेटरल साइमेट्री, यानी द्विपार्श्व सममिति। इसका जो शरीर होता है एनिलिडा का वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय होता है, यानी 3 प्रकार के लेयर इस संघ के जीवों में पाए जाते हैं। बाह्य लेयर इक्टोडर्म, मध्य लेयर मेसोडर्म और जो आंतरिक लेवल होता है, लेयर होता है, वो होता है आपका एंडोडर्म। उसके बाद इनका जो शरीर होता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रदर्शित करता है, यानी समखंडी भवन प्रदर्शित करता है। यह जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इसे हम ट्रू सेगमेंट भी बोलते हैं। और जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के, सिर्फ 3 फाइलम ऐसे हैं जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एक तो एनिलिडा में, दूसरा आर्थ्रोपोडा में, जिसको कि हमने अभी नहीं पढ़ा है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और कार्डेटा में। ये 3 ऐसे फाइलम हैं एनिमल किंगडम के जिनमें मेटामेरिक प्रकार का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम इसके वास्तविक गुहा की बात करें तो फर्स्ट इन एनिलिड, अभी तक पीछे हमने जितना भी संघ पढ़ा, पोरीफेरा पढ़ा, एस्केहेलमिन्थीस, प्लेटीहेलमिन्थीस, स्टीनोफोरा, ये जितने भी संघ हमने पढ़े, किसी भी संघ में हमें
ट्रू सिलोम यानी वास्तविक गुहा देखने को नहीं मिली थी। एनिलिडा ऐसा पहला फाइलम है, संघ है, जहां से हमें ट्रू सिलोम देखने को मिलेगा। यानी सर्वप्रथम ट्रू सिलोम की जो शुरुआत हुई वो एनिलिडा से हुई। और ये जो इनकी ट्रू सिलोम होती है, वास्तविक गुहा होती है, वो यू सिलोमेट होती है। और यह जो यू सिलोमेट गुहा होती है, इसे हम दो खास नाम दे देते हैं, एक साइजोसील और एक इंटेरोसील। तो यू सिलोमेट जो गुहा होती है, इसके जो दो खास नाम साइजोसील और इंटेरोसील, ये दो प्रकार की इनमें गुहाएं पाई जाती हैं। उसके बाद अगर इनके हम बॉडी प्लान की बात करें, शरीर की सकल संरचना की बात करें, तो ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब भी हमने बताया है। और ट्यूब विद इन ट्यूब की शुरुआत हुई थी फाइलम एस्कहेलमिन्थीज से। फाइलम एस्कहेलमिन्थीज से ही जो है ट्यूब विद इन ट्यूब यानी नली के भीतर नली, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, वो क्या हो, सीधी हो। तो ऐसे जो है हम शरीर संगठन को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। तो इसकी शुरुआत एस्कहेलमिन्थीज से हुई थी। तो एनिलिडा में भी जो है जो शरीर की सकल संरचना होती है, बॉडी प्लान होती है, वो ट्यूब विद इन ट्यूब होती है। उसके बाद इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रक्त परिसंचरण के बारे में हमने बताया था, दो प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र देखने को मिलते हैं, एक क्लोज्ड टाइप, एक ओपन टाइप। जो क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें जो रक्त होता है वो किसी न किसी वाहिनी के अंदर बहता है। और जो ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें जो ब्लड होता है वो वाहिनियों के अंदर नहीं फ्लो होता, नहीं बहता है। तो इसमें जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। इसके साथ इसमें एरिथ्रोक्रूरिन नामक भी पिगमेंट पाया जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रूरिन नामक जो पिगमेंट है, ये क्या होते हैं, ये श्वसन वर्धक होते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं, श्वसन में इनकी मदद करते हैं। और इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा में डाइल्यूट रहता है, ब्लड प्लाज्मा में घुला रहता है। उसके बाद इनमें जो उत्सर्जी अंग होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ये नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया के द्वारा ये क्या करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं, शरीर के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें, तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो इनके तंत्रिका तंत्र में हमें तंत्रिका वलय यानी नर्व रिंग भी देखने को मिलता है। उसके साथ इनमें तंत्रिका रज्जु यानी नर्व कार्ड भी हमें देखने को मिलता है। और इनका जो नर्व कार्ड होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है, यानी अधर सतह पे होता है। और ये क्या होता है, डबल होता है, यानी 2 की संख्या में होता है। उसके बाद इसके अगर हम गमनांग यानी लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें, तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में सीटी पाया जाता है। सीटी के द्वारा ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, गमन करते हैं। उसके बाद इनमें जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो बॉडी सरफेस द्वारा होता है, कुछ में गिल्स द्वारा भी होता है। यानी ये सामान्य शरीर की सतह द्वारा जो है क्या कर लेते हैं, सामान्य शरीर की सतह द्वारा ये रेस्पिरेशन का काम कर लेते हैं। इनमें कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। अगर अगला जो टॉपिक है इनका कि ये क्या होते हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल एक लिंगी भी होते हैं और बाइसेक्सुअल द्विलिंगी भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बारे में हमने आपको डिटेल में बताया है। उसके बाद अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें, परिवर्धन की बात करें, तो इनमें दोनों प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष परिवर्धन, यानी ऐसा डेवलपमेंट। डायरेक्ट परिवर्धन का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जिनमें लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। तो जो फाइलम एनिलिडा संघ है, इस संघ में एक जीव है नेरिस। नेरिस में जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। और उसके लार्वा को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा।
जो केचुआ है, हिरुडिनेरिया है, इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, लेकिन नेरिस जो कि क्लास पॉलीकीटा का सदस्य है, इसमें जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है और ट्रोकोफोर लार्वा इसमें पाई जाती है। उसके बाद इनमें जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। अब इनके क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो फाइलम एनेलिडा को 3 क्लास में बांटा गया है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। पॉलीकीटा में हम पढ़ेंगे नेरिस के बारे में, ओलिगोकीटा में हम पढ़ेंगे अर्थवर्म के बारे में, हिरुडीनिया में हम पढ़ेंगे हिरुडिनेरिया यानी लीच के बारे में, जोक के बारे में। तो ये था कुछ कॉमन फीचर जो है फाइलम एनेलिडा का। इसको जो है आपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे वीडियोस को आप देखते रहिए, उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।